2024 में इंडिया के टॉप पेनी स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर्ली चलते स्क्रीन के ऊपर वहां पे जाके फिल्टर लगाते, लॉजिकल रीजनिंग के साथ एक एक पॉइंट को समझते हुए कंक्लूजन की लिस्ट तक पहुंचते साथ में। आप में से कुछ लोगों का कमेंट स्टार्टिंग में आ जाएगा कि आनंद, आप हमेशा कहते हो कि पेनी स्टॉक्स के दूर रहो, आप ये भी कहते हो कि ओनली पेनी पीपल बाय पेनी स्टॉक्स, तो आज की वीडियो में आप पेनी स्टॉक्स की बात ही क्यों कर रहे हो? एक बार ये पूरा वीडियो देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रॉपर साइकोलॉजिकल रीजनिंग के साथ इसका आंसर भी आपको देने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिल्टर लगाने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि पेनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है। यूएस टर्म्स में पेनी स्टॉक का मतलब होता है एक ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू $1 से कम है। $1 से कम, ये यूएस के पर्सपेक्टिव में है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो कोई भी स्टॉक जिसका प्राइस 50 के नीचे होता है वो एक ऐसा यूनिवर्स होता है जिसमें से काफी सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स का पार्ट बनने वाले हैं। तो सबसे पहला हमें फिल्टर लगाना है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, वो हमें चाहिए 50 के नीचे। ओवरऑल लिस्ट हमारे सामने ऑलमोस्ट 5000 स्टॉक्स की लगी हुई है और जैसे ही हम ये ₹50 का फिल्टर लगाते हैं हमारी लिस्ट कंसोलिडेट होकर रफली 1873 स्टॉक्स पे आ जाती है। सेकंड, देखिए वैसे देखा जाए ना तो मार्केट कैपिटलाइजेशन पेनी स्टॉक की कितनी भी कम हो सकती है। हो सकता है पेनी स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 करोड़ भी क्यों ना हो, पर हम चाहेंगे कि जिस भी स्टॉक में हम काम करने का इवन सोचे उसमें एटलीस्ट 50 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन तो होनी चाहिए। अगर 50 करोड़ भी नहीं है मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वहां पे हमारी रिस्क काफी बढ़ जाती है। तो सेकंड आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा 50 करोड़ का। जैसे आप 50 करोड़ का फिल्टर लगाओगे आपकी लिस्ट वापस से कंसोलिडेट होके 580 स्टॉक्स पे आ चुकी है। नेक्स्ट, देखिए पेनी स्टॉक्स कैसे स्टॉक्स होते हैं, काफी छोटे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस भी पेनी स्टॉक को हम स्टडी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम स्टडी करें, उसमें क्या प्रमोटर का प्रॉपर स्टेक है या नहीं। एटलीस्ट 50% का प्रमोटर का स्टेक होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर ने अपना सारा माल बेच के रिटेलर को चिपका दिया हो, अब वो स्टॉक वहीं पे झूलता रहे और परेशान करता रहे। इसलिए प्रमोटर का स्टेक आपको 50% के ऊपर का चेक करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। साथ ही आपको यह भी फिल्टर लगाना पड़ेगा कि जितने भी प्रमोटर के शेयर है 20% तक का उसने प्लेज कर रखा है, इट्स ओके। 20% से ऊपर का प्लेज नहीं होना चाहिए। अगर प्रमोटर ने अपने सारे के सारे स्टॉक्स पे सपोज करते हैं प्लेज यानी कि लोन ले रखा है तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है। अगर उसने कभी डिफॉल्ट किया तो जिससे भी उसने लोन लिया है वो कभी भी आके उस पर्टिकुलर स्टॉक को मार्केट में निकाल सकती है, या फिर प्रमोटर का जो कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इसलिए ये दो फिल्टर हमें लगाने पड़ेंगे। ये आपको ओनरशिप में मिलेंगे, सीधे जाके आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा कि कितनी है प्रमोटर की होल्डिंग और होल्डिंग वाले शेयर्स में कितना है प्लेज। ये दो फिल्टर्स हमें लगाने पड़ेंगे। होल्डिंग में हम चाह रहे हैं कि मिनिमम 50% की होल्डिंग हो, वो हमारे लिए बेटर है, तो ये फिल्टर लगाया। नेक्स्ट, प्लेज में हमारे लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेज होने चाहिए 20% के, ये हमने फिल्टर लगा दिया। जैसे ये दो फिल्टर लगाए आपके सामने टोटल लिस्ट आ चुकी है 300 स्टॉक्स की। नेक्स्ट, हम पेनी स्टॉक से चाहते क्या है? जो भी इन्वेस्टर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसका ये माइंडसेट रहता है कि जल्दी से मार्केट में मेरे को 12-15% नहीं 25-30-40% के रिटर्न चाहिए। मतलब हम हमारे पेनी स्टॉक से मल्टी बैगर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस ले रहे हैं। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आपका पेनी स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे, एटलीस्ट आप ये तो चाहोगे ना रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर है पर्टिकुलर कंपनी में वो कितना कमा रहे हैं पैसा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो एटलीस्ट 10% से तो ऊपर का हो। 0 से तो ऊपर एटलीस्ट हो ही सही, मिनिमम टू मिनिमम आप 10% तो चाहोगे सही। अगर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर 10% से ऊपर का पैसा नहीं कमा रहे और आप उसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में आपको 30%, 40% या 50% रिटर्न आ जाएंगे, क्या ये दोनों चीजों में थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन खराब नहीं हो रहा है? इसलिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी मिनिमम 10% के ऊपर का हो। सेकेंड, आपको यह भी चेक करना है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपकी कंपनी ने जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रखा है इक्विटी प्लस डेट को मिला के पूरे ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% के ऊपर का रिटर्न आ रहा है या नहीं। यह आपको इसलिए चेक करना होता है क्योंकि कुछ ऐसी स्मार्ट कंपनीज और प्रमोटर्स होते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को बेवकूफ बनाने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा दिखा देते हैं पर कंपनी में हेवीली डेट ले लेते हैं और डेट आने के कारण कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड खराब हो जाता है। इसलिए दोनों रेशियो को मिनिमम 10% हम बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे कि आपको 30% या 25% चाहिए, मिनिमम 10%, मतलब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी तो होनी चाहिए, इंश्योर करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज में जाके आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का फिल्टर लग जाएगा। जैसे ये फिल्टर आपको मिल जाता है यहां पे जाके आपको मिनिमम 10% सेलेक्ट करना है कि भाई हमें 10% का तो पॉजिटिव साइड का चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, और जैसे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव करोगे 126 रिजल्ट्स आ गए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी हमें पॉजिटिव चाहिए, तो रिटर्न ऑन इक्विटी को पॉजिटिव करते ही आपके टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी 77। अब हम टुवर्ड्स द एंड कुछ आखिरी के फिल्टर्स लगाने वाले हैं जिसके बाद आपके पास एक कंसोलिडेटेड
काफी छोटी लिस्ट बन जाएगी जिसको स्टडी करना आपके लिए कंपैरेटिवली काफी इजी रहेगा। पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएगा। प्लस अगर आप प्रॉपर्ली स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं वो चीज सीखना जाता है बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस लेवल तक, हमारी 3 जनरेशंस ने किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं इसको सीखा है। तो SOMM 2.0 का हमारा एक बैच होता है, एक कोर्स होता है, वो अभी आपको उस कंप्लीट कोर्स में आपको 40 के ऊपर वीडियोस मिलेंगे। प्लस जो लेटेस्ट कोर्स हुआ था लाइव उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो वहां पे अभी स्पेशल 30% का डिस्काउंट चल रहा है। आपको सीधा डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट पे जाके मोबाइल ऐप को डाउनलोड करनी है या फिर आप वेब में वेबसाइट के थ्रू जाके भी उस कंप्लीट कोर्स को बाय कर सकते हो और 1 साल तक का आपको एक्सेस मिल जाता है जहां पे आप काफी चीजें सीखने वाले हो। तो इसको कंसीडर कर लीजिएगा। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 8 अप्रैल के बाद से, तो अभी आपको स्पेशल 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू पेनी स्टॉक में यह आता है कि जब भी हम पेनी स्टॉक को बाय कर लेते हैं, हो सकता है हमने अपवर्ड जर्नी में उसे बाय तो कर लिया, पर जैसे ही मार्केट का रिवर्सल हो और उस पर्टिकुलर चार्ट में रिवर्सल हो, हम उसमें निकल नहीं पाते क्योंकि एवरेज डेली वॉल्यूम उस पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत कम होते हैं और वहां पे हमें कॉस्ट ऑफ एग्जिट काफी हाई पड़ती है। इसलिए आपको यह इंश्योर करना है कि पिछले 3 महीने का अगर आप एवरेज डेली वॉल्यूम जो ट्रेड होता है पर्टिकुलर स्टॉक में वो निकालो तो वो एटलीस्ट 20,000 स्टॉक्स का तो आ ही जाए। तो यहां पे आपको 3 मंथ्स का एवरेज वॉल्यूम निकालना है और इस वॉल्यूम में मिनिमम टू मिनिमम, ज्यादा नहीं चाह रहे हम, बट मिनिमम 20,000 का वॉल्यूम तो होना चाहिए ताकि हमें एग्जिट लेते समय ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अब आपके सामने लिस्ट आ चुकी है 68 स्टॉक्स की। फाइनल फिल्टर आपके सामने लगाते हैं वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। सबसे मेजर कारण पेनी स्टॉक्स के फेल होने का यह होता है कि वो पर्टिकुलर कंपनी ने बहुत ज्यादा डेट ले रखा है और उस डेट को वो सर्विस नहीं कर पाता और डेट ट्रैप में फंस जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या कहता है कि जितना आपको 1 साल में इंटरेस्ट पे करना है उसका कितना टाइम आप पर साल में कमा रहे हो पैसा। बस सिंपल सा, सपोज करते हैं इस साल में मुझे 10 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है और पूरे साल में मैं 100 रुपए कमा रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ गया 10 का, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ 10 रुपए का पेमेंट करना है इस साल। और अगर मैं इस साल की प्रॉफिटेबिलिटी को कंसीडर करूं जो 100 रुपए है, तो आने वाले 10 साल का इंटरेस्ट पेमेंट मैं इसी साल की प्रॉफिटेबिलिटी से कर सकता हूं। यह आपका इंश्योर हो गया। तो नेक्स्ट आपको चूज करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहां पे आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ चुका है। अगर आप ओवरऑल चेकआउट करोगे तो काफी नेगेटिव भी हो सकता है। मैं एटलीस्ट चाहता हूं कि 5 टाइम का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो हमारे सामने होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव। मतलब जो भी हमारी कंपनी है वो इतना तो साल में कमाए कि वो अपने इंटरेस्ट का 5 टाइम्स कमा रही है, ये हमें इंश्योर करना है। और जैसे ही आप ये फिल्टर लगाते हो आपके सामने सिर्फ निकल के आते हैं टॉप 30 स्टॉक्स, जो आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। ये लिस्ट मैंने सिर्फ बहुत ही बेसिक फिल्टर्स लगा के आपके सामने प्रेजेंट करी है। तो इसके बाद वैसे तो देखना चाहता हूं बहुत सारे और फंडामेंटल फिल्टर्स भी लगा सकते हो, पर मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग फंडामेंटली ये प्रॉपर्ली ऐसी लिस्ट हो जाती है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। इसको स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको टेक्निकल्स पे जाके भी इन चार्ट्स को स्टडी करना है। आई एम वेरी श्योर टेक्निकल्स पे आप स्टडी कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई पर्टिकुलर स्टॉक को मैं डिटेल में जाके उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको दूं, प्लस मैं आपके सामने ये भी प्रेजेंट करूं कि उसके टेक्निकल चार्ट्स कैसे बन रहे हैं और कैसे हम टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं, तो कमेंट करके मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर क्या आप चाहते हो वो कमेंट कर दीजिएगा। लिस्ट में एक बार आपके सामने शो कर देता हूं, जो कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने 30 स्टॉक्स की। ये लिस्ट आपके सामने चल रही है। ये 30 स्टॉक्स की लिस्ट ऐसी पेनी स्टॉक्स की लिस्ट है जो काफी सारे डिफिकल्ट फिल्टर्स के बाद हमारे सामने आ चुकी है। अब इस वीडियो को करने का मेरा पर्पस क्या था, देखिए चाहे मैं कुछ भी कहूं, मैं आपको कहूं कि आप पेनी स्टॉक से दूर रहो, पर फिर भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही सही। अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पेनी स्टॉक में उन्हें काफी इंटरेस्ट दिखता है और दिखता है कि बहुत वैल्यू हो सकती है, एटलीस्ट वो कोई मेजर मिस्टेक ना करे और ऐसे ही स्टॉक्स तक पहुंचे जो 50 रुपए से कम तो है पर फंडामेंटली किसी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो नहीं कि आप जिस पेनी स्टॉक के पीछे पड़ रहे हो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ही नेगेटिव 10, 20, 40, 50 हो और आप ये सोच रहे हो कि यार इस पेनी स्टॉक में मेरा मल्टीबैगर होने वाला है। ऐसी कोई बहुत बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक तो आप ना करो, या फिर आपकी कंपनी 2-3-4 करोड़ की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की हो, किसी भी दिन उठ जाए और आपको पता ही ना चले। एटलीस्ट कुछ बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक आप ना कर रहे हो। और बेसिक फिल्टर्स आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करके बताया है। लिस्ट एक बार वापस से मैंने आपके सामने प्ले कर दी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब आपका काम यह होता है कि इस स्टॉक को प्रॉपर्ली जाके स्टडी करना, टेक्निकल लेवल पे भी जाके इन सभी चार्ट्स को स्टडी करना। वो आई एम वेरी श्योर आप कर लोगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 यानी कि SOMM 2.0 में स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।